देखा हमके बनावटी बात बोला ही ना। अब बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम न चाहते हैं और ना ही हमको आता है। वोट पावे खातिर मुर्गा भात चालू हो गई। मैं आपकी अपनी गायिका रुक्मा यादव। नमस्कार, प्रणाम, हूँ गायिका शिवानी सिंह। नमस्कार, प्रिय कलाकार। आप लोग के चहेता, आप लोग के सभी भोजपुरी कलाकार एक से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हमने के बड़ भैया पवन सिंह जी 9 मई के नामांकन भरे जा रहा बनी। हमू आ रहा बनी ढेरी, तो आप लोग से निवेदन कि आप लोग 9 मई के हमारा बड़ भैया पवन सिंह जी के नामांकन में उपस्थित हो लो, ज्यादा संख्या में भाग ले लो और अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सभी एक हो गए। बड़े भैया श्री पवन सिंह जी का नॉमिनेशन है काराकाट लोकसभा से। क्या पवन सिंह बीजेपी को मात देंगे? एकदम भारी से भारी संख्या में आइए, हम भी करा रहे हैं डेहरी में। आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है भैया को। और अगर इस बार आप लोग चूकिएगा, भोजपुरी के सभी स्टार एक साथ दिखेंगे एक मंच चाहते हैं कि इस बार अपना एक वोट दे करके बड़े भैया श्री पवन सिंह जी को जिताइए। और काराकाट लोकसभा की जनता, चाचा भैया, माता बहन, बड़ बुजुर्ग सबके प्रणाम बा। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बड़े भैया श्री पवन सिंह जी दिनांक 9 मई को काराकाट लोकसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने जा रहे हैं। हम लोग भी डेली अवसर आ रहे हैं और सम्मानित जनता से हमारा विनम्र प्रार्थना है, निवेदन बा कि काराकाट लोकसभा अंत में मैं आपको बताऊंगा सर्वांगीण विकास हेतु एक अच्छा बेटा चुनिए, एक अच्छा नेता चुनिए। और प्रार्थना बा कि लोग सब भारी से भारी संख्या कौन जीतेगा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अपना बेटा के आशीर्वाद दे। तो मैं आ रहा हूँ 11 बजे दिन में मेरा शो है, आप सबके आशीर्वाद पाने के लिए। तो आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो आप लोग भी आइए, आप सबका वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जैसे आपने सुना कि नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आपने सुना 9 तारीख को पवन सिंह का नॉमिनेशन होने वाला है काराकाट से। अब पवन सिंह को जिताने के लिए भोजपुरी के जितने सुपरस्टार हैं सभी के सभी आ चुके हैं। क्या वाकई ये सभी सुपरस्टार मिल करके मोदी को फेल कर देंगे, बीजेपी को हरा देंगे? क्योंकि इन लोगों का टक्कर सीधे बीजेपी से है, क्योंकि सबको पता है कि मैदान में सिर्फ और सिर्फ कोई है तो बीजेपी है। ये लोग निर्दलीय खड़ा हुए हैं, जबकि ये लोग भी बीजेपी के सपोर्टर ही हैं, बीजेपी के खिलाफ में सभी हैं और एक साथ मिलकर काराकाट में पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। देखा आपने, गुंजन सिंह भी हैं, कल्लू हैं, खेसारी लाल यादव हैं, शिल्पी राज हैं, ये सभी मिल करके पवन सिंह का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। पवन सिंह के लिए दिन रात एक कर देंगे जिताने के लिए। लेकिन क्या वाकई पवन सिंह जीत पाएंगे? पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, कि सभी तक ये खबर पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है, जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में आप बताने की कोशिश करते हैं आपको कि वाकई क्या ये सभी स्टार मिल करके पवन सिंह के सपोर्ट करेंगे तो क्या बीजेपी हार जाएगी? वहां से उपेंद्र कुशवाहा हैं काराकाट से और पवन सिंह उनके अगेंस्ट में खड़ा हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सभी लोग, जितना लोग जा रहे हैं ना पवन सिंह का प्रचार करने, इस सभी के सभी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही अंग हैं, लेकिन अभी भटक चुके हैं। तो एक बात क्लियर कर दे आपको हम, क्लियर कट। याद होगा आपको निरहुआ दिनेश लाल यादव जो कि आजमगढ़ से खड़ा हुए थे और हार गए थे, वो भी यही समझ रहे थे कि मैं एक हीरो हूं, एक हस्ती हूं, लोग हमारे फिल्म देखते हैं तो वोट भी देंगे और जिताएंगे भी। लेकिन उनका सोच गलत साबित हुआ और खड़ा हुए और हार गए। लेकिन जब उनके प्रचार प्रसार करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं तो छप्पड़ फाड़ के आजमगढ़ से निरहुआ जीत जाते हैं। और निरहुआ इस बात को स्वीकार भी किए हुए हैं दिनेश लाल यादव कि
रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत की फर्क है। देखिए, लोगों का भीड़ इकट्ठा तो होगा 9 तारीख के जब नॉमिनेशन होगा, जब इतने बड़े हस्ती सब पहुंचेंगे काराकाट में, तो भीड़ तो इकट्ठा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो वोट ही दे देंगे। देखिए, लोग जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उन्हें पर्दे पे देख रहे हैं, लेकिन जब वो जमीन पे आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो देखने के लिए भीड़ इकट्ठा तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग वोट देके जिता देंगे। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे भीड़ जमा हो रहा है देखने के लिए, वोट देने के लिए नहीं। आज स्पष्टीकरण कर दूं मैं कि काराकाट से बीजेपी ही निकलेगी, जमीनी हकीकत यही है। पवन सिंह के साथ में जितने स्टार पहुंच जाए कुछ होने वाला नहीं है। पवन सिंह को हारना तय है, क्योंकि बीजेपी के विरोध में कोई पार्टी जीत नहीं सकती है, तो निर्दलीय कैसे जीतेगी? जबकि सभी के सभी बीजेपी के ही हैं, लेकिन फिर भी विरोध हो चुके हैं, विरोध में खड़ा हुए हैं, नॉमिनेशन करवा रहे हैं, और सभी हस्तियां जा रहे हैं उनके प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन पब्लिक देखने के लिए जा रही है उनको। हकीकत बात यही है कि पब्लिक भीड़ इकट्ठा कर रही है इनको देखने के लिए। अभी तक पब्लिक इनको पर्दा में देखती थी, अभी पर्दा के बाहर देख रही है, सामने से देख रही है, तो भीड़ तो इकट्ठा होगा ही होगा। तो इससे अनुमान यह नहीं लगाया जा सकता है कि लोग जीत ही जाएंगे। हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी बोलबाला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी क्या है। एक बात बता दें आपको हम कि बीजेपी 400 प्लस की नारा है, कम से कम बीजेपी को 420 सीट आना तय है। लिख करके रख लिए, 420 सीट कम से कम बीजेपी की आएगी। एड़ी चोटी कोई कितना भी लगा ले, लेकिन 420 सीट आना तय है बीजेपी के खेमे में 100%। यह हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का समीकरण कह रहा है, पब्लिक का मत यह कह रहा है कि 420 सीट पीएम नरेंद्र मोदी लाएंगे। और केवल एक बात बताते हैं आपको, पीएम नरेंद्र मोदी की चेहरा जो है, विपक्ष के जितने दल हैं, जितने नेता हैं, निर्दलीय हो या अपोजिशन पार्टी की हो, जो भी हो, उन सभी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी का भारी पड़ने वाला है। सबके सब मुक्की खाने वाले हैं, सबके सब हार मानने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, क्योंकि सबके ऊपर भूत सवार है पीएम नरेंद्र मोदी का। सभी सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को ही वोट देने वाले हैं। बड़े बड़े हस्तियां आएंगे जिन्हें देखने के लिए लोग पहुंचेंगे, न कि वोट देने के मूड से, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत का फर्क होता है। यह फिल्मी दुनिया नहीं है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में रियल हीरो वही होता है जो जमीनी हकीकत में होता है, यानी जमीन पे होता है, पर्दा में नहीं। पर्दा के हीरो बाहर आएंगे तो लोग देखेंगे जरूर, लेकिन जो जमीनी में है, जमीनी हकीकत में है, जो इर्द गिर्द घूम रहा है, लोगों की मानसिकता है कि भाई यह काम कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने काम किया है। एक अंदाजा लगाइए, जो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं आज तक कोई काम किए ही नहीं है, जमीन के बारे में कोई जानते नहीं है, अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, इलाके के बारे में नहीं जानते हैं, गली चप्पा कोने में क्या घट रहा है ये नहीं जानते हैं, तो नेता बनते बनते क्या कर देंगे वो? 5 साल उनको समझने में ही लग जाएगा, समझ रहे हैं ना? 5 साल समझने में ही लग जाएगा, उसके बाद ना कुछ करेंगे। लेकिन जो पहले से समझ कर बैठे हुए हैं, अगर उनको हम वोट देते हैं तो 100% सब समीकरण मिला के बैठा हुआ है, अगला जीतते जीतते काम ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कहाँ पे क्या चीज घटा हुआ है, यहाँ पे कौन सी कमियां है, वो सब जानता है, तो 100% कार्य करेगा। लेकिन किसी और को लाते हैं जो उसको मतलब कि जिसको कुछ पता ही नहीं है राजनीतिक के बारे में, वो कैसे जीतेगा, क्या काम करेगा? अगर 22 में जीत भी जाता है तो क्या काम करेगा? मान लीजिए अगर पवन सिंह काराकाट से जीत भी जाते हैं तो क्या कार्य करेंगे? उनको काराकाट के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखते थे, फिल्मी दुनिया से मतलब रखते थे, लेकिन एकाएक चुनावी मैदान में कूद गए और चुनाव का फैसला ले लिया। आसनसोल से टिकट भी मिला बीजेपी से, बीजेपी समर्थन भी की, लेकिन पवन सिंह टिकट वापस कर दिए क्योंकि उनको पसंद नहीं था आसनसोल से चुनाव लड़ना, और काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतर गए पवन सिंह। क्यों? देखिए, राजनीतिक ऐसा चीज है जो बिना पैसे की, बिना पूंजी की बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है राजनीतिक। इसमें हर एक इंसान चाहता है अपना कुर्सी जमा ले, लेकिन सफलता वही प्राप्त करता है जो जमीनी हकीकत से रूबरू हो। बट आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या पवन सिंह वाकई टक्कर दे पाएंगे बीजेपी का? क्या हरा पाएंगे बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा को? क्योंकि सीधे तौर पर टक्कर उपेंद्र कुशवाहा से है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री।